प्लीज़ हेल्प मी आशीष और सोनू, प्लीज़। ये मेरा भाई हो सकता है, ऐसे किसी भी बहन का कोई भी भाई मुसीबत में हो सकता है। आज इतनी आगे बढ़ाया किसी ने, तो किसी का भी भाई किसी की ज़िंदगी से चला जा सकता है। मेरी माँ के साथ भी बहुत बुरा हुआ। मेरी माँ की ऐसी ऑडियो वीडियो बहुत कुछ है जो ना चाहते वो भी रिकॉर्ड हो गया। मेरी माँ मरते से चली गई, उसका कुछ नहीं हो। उसने कितनी रिपोर्ट्स लिखवाई, कितनों से हेल्प मांगी, मगर कुछ नहीं हुआ। यही सोनू की वाइफ मेरी माँ को वाइपरों से मारती थी। इसने कई बार मेरी माँ खाना खा रही है, उसकी थाली छीन के ऊपर छत की तरफ फेंक देना। बुढ़िया खाएगी क्या? लेगी अपना मकान, ले किसको देती है, किसको लेगी मकान? उसके कपड़े फाड़ देना, अपने हस्बैंड के कपड़े फाड़ देना उसकी माँ के सामने। पाइपरों से मारना, हैंड पाइप से अटैक करना। उस घर का पूरा गैंग एक है। जब भी वो मेरी माँ पे अटैक करती तो कभी एक दिन नहीं देखेगा आदमी, 2 दिन नहीं देखा। हर टाइम तो नहीं हो सकता। जिस घर में 3 फैमिली रह रही हो उसमें किसी को पता ना चले कि माँ और बेटे के साथ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई बार प्रदीप को बोला घर में कैमरे लगवा लो, बट नहीं लगवाए गए। कई बार सोनू ने बहुत बार फ़ोन किया, कभी मारा जा रहा है, कभी बेल्टों से मारा जा रहा है। उसके मार्क्स देख लो शरीर पे कैसे कैसे पड़े हुए। और हम लोग उसको फ़ोन ख़रीद के देते कि चलो तुम अपना ये रखो और सही से रखना अपना फ़ोन। तो चोरी कर लिया जाता और बाद में सबसे कह दिया जाता कि उसने बेच के खा लिया। घर के बर्तन भेज दिए। मेरी माँ ने दवाई के लिए बर्तन भेजे हैं, कितने बर्तन भेजे अपनी इसके लिए। ये लोग सारा गैंग मिल के पीटता था मेरी माँ को। ये तीनों औरतों ने बहुत टॉर्चर किया मेरी माँ को, मेरे भाई को। प्लीज़ हेल्प मी। उसने कई बार मर्डर की कोशिश की तो वो लोग वीडियो बनाते, जान बचाने की बजाय वीडियो बनाते। प्रूफ चाहिए ताकि दुनिया को दिखा सकें, अपनी गलतियां छुपा सकें। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बच्चों का यूज़ करा है। बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं वो लोग। बच्चे झूठ बोलते हैं, खुद के बच्चे उसके बच्चे नहीं है, वाइफ नहीं है, भाई नहीं है, भाभी नहीं है, कुछ नहीं। खाने को तरसता है, फ़ोन करके बोलता है। तब हम लोग किसी आस पड़ोस में किसी को बोलते हैं कि खाना भेज दो, या हनुमान नाम पे खाना पड़ता है, वहाँ जाके खा के आता है। प्लीज़ हेल्प मी। उसको पागल करार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कई बार पहले मम्मी को भी कहा कहते थे दोनों को पागल खाने में डाल देंगे ताकि उसका सर्टिफिकेट चाहिए वसीयत के लिए, पैसे के लिए। कोई किसी की हेल्प नहीं प्लीज़। आज हमारा भाई है, कल किसी भी बहन का भाई हो सकता है इस जगह पे। अगर आज भी किसी ने हाथ नहीं उठाया ना, हाथ नहीं बढ़ाया, तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ होगा तो शायद कोई किसी के लिए हेल्प नहीं करेगा। प्लीज़ हेल्प मी आशीष, प्लीज़। उसको बचाया जाए। उसकी वसीयत ले ली, उसको मकान में से हिस्सा ले लिया, धोखा देके उससे पावर अटॉर्नी करा ली, ये बोल के कि मैं तुम्हें कल 35 लाख रुपए दूंगा, दुकान का माल वाल सब रख लिया, कुछ नहीं दिया उसको। वो किसी से 20 रुपए, किसी से 10 रुपए मांग के अपनी गुजारिश करता है। प्लीज़ हेल्प मी, सॉरी, हेल्प मी नॉट, हेल्प मी आशीष, प्लीज़। उसको बचाया जाए। उसके साथ जो उसका हक मारा जा रहा है उसको छीनने से बचाया जाए। उसका निजी हक है अपनी प्रॉपर्टी पे, वो चाहे जो करे अपनी प्रॉपर्टी का, फेंके, अपनी माँ को, सॉरी अपनी बीवी को दे, अपने बच्चों को दे, अपने भाई को दो, किसी को भी दे। इन द सेंस बाहर वालों को दान कर दे। किसी का कोई हक नहीं है, उसका निजी हक है, वो कुछ भी करे। बीवी के नाम पे बीवी नहीं, बच्चे के नाम पे बच्चे नहीं, भाई के नाम पे भाई नहीं, माँ तो जा चुकी।
हेल्प, प्लीज़ हेल्प हिम, प्लीज़ उसको बचाया जाए ना, उसके साथ कुछ भी हो सकता, उसको गायब कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। उसको अभी भी 2-3 दिन पहले से उसके लिए प्लानिंग हो रही है पागल खाने में डालने की। ना उसका पैसा दे रहे हैं, ना उसको जीने दे रहे हैं, ना कुछ नहीं। उसकी बीवी उसी घर में रह के दादागिरी इस कदर चला रही है कि शायद कोई इतना पत्थर दिल शायद ही दुनिया में कोई होगा, अदरवाइज तो प्लीज़ हेल्प हिम, उसको बचाया। जो उसने मर्डर की कई बार कोशिश की, अपने आप को मारने की कई बार कोशिश की। पहले बीवी ने मारा, उसने अपने भाई से भी अपनी बात की कि शायद भाई हेल्प करे, बट नहीं, सारे मन की सुन लेते हैं, फिर वो अपना तरीका चलाते हैं, अपना माइंड चलाते हैं कि हमें अब कैसे गेम आगे बढ़ाना है और कैसे खेलना है उसके साथ। हम सिस्टर्स बोलते हैं तो बोल देते हैं आप अपने घर बैठो, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप इस घर के नहीं हो। तो हम सिस्टर्स नहीं बोलेंगे, हम बाहर वालों से जब हेल्प के लिए बोलते हैं तो बाहर वाले ये लोग बोलते हैं कि आप सिस्टर्स आगे बढ़ो तो हम आगे बोलें। जब हम सिस्टर्स नहीं बोल सकते तो बाहर वाले जो गिने चुने और मेरे रिश्तेदार हैं, जिनके नाम मैं शायद टाइम आने पे लूँगी, वो मज़े ले रहे हैं, पैसे कमाने के लिए वो मज़े ले रहे हैं उसमें। प्लीज़ उसका हक उसको मिले, वो अपनी ज़िंदगी चैन से काटे, ये उसका निजी हक है, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी काटे, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, इसमें शायद किसी का कोई दखल नहीं है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को अपना हस्बैंड नहीं मानती, उसको वाइफ नहीं समझती, उसको हस्बैंड नहीं समझती, तो उसकी जायदाद पे भी उसका कोई हक नहीं है। उसके बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चे जब उसके पास आते हैं जब उसके पास पैसे होते हैं। बच्चे इस कदर झूठ बोल जाते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं, शायद बहुत सी ऐसी रिकॉर्डिंग है, शायद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल एक अपना प्लान जो तैयार किया है उसको सच साबित करने के लिए। सो प्लीज़ ऐसा कभी समाज में ना हो किसी के साथ, इसलिए प्लीज़ सब आगे आओ, उसके लिए आवाज़ उठाओ प्लीज़, प्लीज़ उसको उसकी बीवी से बचाओ, उसके दुश्मनों से बचाओ जो घर में ही है। प्लीज़ वो पागल नहीं है, पागल करा गया है, और इसके पीछे उसके ही अपने ही कहते हैं ना, बाहर गैरों में दम कहाँ था, या अपनों ने मारा, अपने अपने भाई और अपनी बीवी ने मारा। वो बेचारा आज अपनी बीवी बच्चों का, बच्चे भी उसके अपने नहीं हैं, ना उसका भाई अपना है, हर कोई उसका हक मारना चाह रहा है। मतलब पैसे का लालच इतना है कि ना भाई को अपने भाई पे तरह से, ना बीवी को अपने पति पे तरह से, जिसने उसको घुमाया फिराया, इतनी ज़िंदगी भर के ऐश कराए, और ना भाई को वो है जिसने दुकान उठाई, आज वो दुकान उससे ही छीन ली गई, और उस दोनों का हक बनता है, पर उसने पूरा हक अपना लेके कह दिया हम तुम्हें दुकान का आधा रुपया देंगे, और उसको सिर्फ 5 लाख की दुकान दिला, कह दिया अब जब होंगे तब देंगे। ये क्या मतलब बनता है? और जब से उसने कल हेल्प के लिए वीडियो बनवाई, तब से उसको इतना टॉर्चर करा जा रहा है, कलेश सर पे, उसे खाना नहीं दिया, और अब आज उसको सुना जा रहा है कि गायब करवाना, यानी कि पागल खाने भिजवाने की योजना बनाई जाए। तो प्लीज़ उसकी हेल्प करिए, वो पागल नहीं है, वो बहुत समझदार, बहुत, अगर उसके दिमाग का सबूत लेना है तो उससे ही जुड़े, उसके पुराने लोगों से उसका हाल पूछिए। वो इंसान था और आज वो हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो जहाँ बैठता था वहाँ 10 लोगों को अपना बनाने वालों में से, आज वो जहाँ बैठता है 10 अभी भी बनाता है, लेकिन क्या उसके अपनों ने उसको कमज़ोर कर दिया है, उसके विश्वास उसका तोड़ के, उसका हक मार के। वो आज रोड पे भीख मांगता क्यों है? क्योंकि उसे जहाँ उसके पापा ने इतना कोठी खड़ी करके रखी, उसने अपनी मेहनत से दुकान चलाई, वो दुकान छिन गई, और घर पे भी कोई हक नहीं रहा। और उधर बीवी बच्चे जो कहते हैं ना कोई साथ ना दे, बीवी बच्चे साथ दें, सब प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो भी उसके अगेंस्ट है। क्यों? सबको चाहिए पैसा पैसा पैसा। तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। अगर वो पैसा अपना किसी को नहीं देना चाहता है, ट्रस्ट में दान करना चाहे ट्रस्ट में दान करे, उड़ाए तो उड़ाए, क्योंकि अगर बीवी बच्चों का हक नहीं बनता है किसी पति के लिए, तो पति के एक पैसे पे भी बीवी बच्चों का भी हक नहीं बनता है। बाकी रही लड़की की बात, वो अपने बच्चों के लिए करे या ना करे, कोई फोर्स नहीं कर सकता।
इसके लिए हमें अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए आपस में। ये नहीं है कि हमें पैसा भी चाहिए और हम खाना भी ऐसे दे रहे हैं जैसे कि हम ऐरो गैरों को भी नहीं देते होंगे। सो प्लीज़, वो पागल नहीं है, उसको पागल किया जा रहा है, उसको गायब किया जा रहा है। और जब हम ज़्यादा हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि अपने बहनों से रुपया मांगे। बताइए, घर वो रखे, दुकान वो रखे और उसको खिलाने के लिए पैसे हम भेजें यहाँ से, ये कहाँ का इंसाफ है। और यहाँ तक कि अब मेरा भी पैसा उसने मारा हुआ है, प्रदीप ने। मेरी जो उस दुकान पे बैठ रहा है उस पे भी मेरा पैसा लगा हुआ है। और वो आज तक दुकान को हुए 14-15 सालें हो गई। मैंने इतनी खुशी से अपना जेवर उठा के दे दिया कि चल वो तरक्की करेंगे ये लोग तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा घर उठेगा। लेकिन उन्होंने मेरा ही बेच के खा गए। जो मेरा माल उस समय 3-4 लाख का था, आज बताइए आप लोगों को 3-4 लाख का होगा? नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक 1 रुपया नहीं दिया मेरे जेवरों का। मांगो तो कहते हैं कि तुमने हमारे दुकान से जेवर चुरा लिए, मेरे गले से पैसे निकाल लिए। मतलब ये बताइए। तो प्लीज़ मेरा भी इंसाफ कराइए, मेरे पैसे दिलवाइए, मेरे दुकान जो मेरा पैसा लगा है। और उस डेट के हिसाब से नहीं, क्योंकि अब मैं अगर मैं उस डेट के हिसाब से 100 रुपये की चीज़ जो उसमें थी वो आपको पता है वो 100 की नहीं है, आज 1000 की है। तो मुझे आज की डेट के हिसाब से मुझे अपना पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी चीज़ बनवा के अपनी लड़की के लिए रख सकूँ। नहीं तो फिर ये जो लोग वीडियो देख के अगर इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आपके साथ भी होगा। और ऐसे ही जैसे कोरोना बढ़ता है ना, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3 बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसे ही आपके घर भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ हेल्प करिए। रिश्तेदार सब मुंह देखी करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। सब कहते हैं तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर सब पीछे से क्लैपिंग करते हैं और फूकते करके मज़ा देखते हैं। इसमें मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी। इसमें कुछ लोगों ने भी उसकी दुकान छिनवाने में उसकी हेल्प करी है और कहा कि हम पैसा दिलवाएंगे। बट अब बात करते हैं कि हमने कब कहा था, अपने भाई से बात करो। ये क्या बात होती है? तो प्लीज़ हेल्प करिए उसकी। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.